जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, इक्ष्वाकु वंश के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। प्राचीन भारत में एक वंश था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु शब्द इक्षु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है ईख। पौराणिक परंपरा के अनुसार इक्ष्वाकु वैवस्वान यानी कि सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु के पुत्र थे। पौराणिक आलेखों के अनुसार वैवस्वत मनु के 9 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिशंत, प्रांशु, अरिष्ट, कुरुष और पृषद्ग्र। वैवस्वत मनु की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था इला। महाराज इक्ष्वाकु की माता का नाम श्रद्धा था। महात्मा एवं तपस्वी महाराज होने के कारण इक्ष्वाकु के पश्चात उनके राजवंश के सम्राटों को सूर्यवंशी तथा उनकी भगिनी इला के वंश वाले राजाओं को चंद्रवंशी कहा गया। इक्ष्वाकु कौशल राज्य के महाराज थे। उनके राज्य की राजधानी अयोध्या थी। उनके 100 पुत्र बताए जाते हैं, जिनमें ज्येष्ठ विकुक्षी था। इक्ष्वाकु के एक दूसरे पुत्र निमि ने मिथिला राजकुल स्थापित किया। साधारणतः इक्ष्वाकुओं का तात्पर्य इक्ष्वाकु से उत्पन्न सूर्यवंशी राजाओं से होता है, परंतु प्राचीन साहित्य में उससे एक इक्ष्वाकु जाति का भी बोध होता है। प्राचीन ग्रंथ महाभारत के भीष्म पर्व के 9वें अध्याय में भी महाराज इक्ष्वाकु का नाम अभिलिखित है। इक्ष्वाकु का नाम केवल एक बार ऋग्वेद में भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे मैक्स मूलर ने राजा की नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा माना है। इक्ष्वाकुओं की जाति जनपद में उत्तरी भागीरथी की घाटी में संभवतः कभी बसी थी। कुछ विद्वानों के मत से उत्तर पश्चिम के जनपदों में भी उनका संबंध था। दक्षिण भारत का आंध्र इक्ष्वाकु राजवंश भी अपने राजवंश को महाराजा इक्ष्वाकु से संयोजित करता था। सूर्यवंश की शुद्धि अशुद्धि सभी प्रकार की वंशावलियों देश के अनेक राजकुलों में प्रचलित हैं। उनमें व्यक्तिक राजाओं के नाम अथवा स्थान में चाहे जितने भेद हों, उनका आदि राजा इक्ष्वाकु ही है। सम्राट इक्ष्वाकु से उत्पन्न हुए उनके वंशजों की राजवंशावली के राजाओं को सूर्यवंशी कहा गया। अतः सूर्यवंश के प्रणेता इक्ष्वाकु थे। इस प्रसिद्ध राजवंश में अनेक विभूतियों ने जन्म लिया और प्राचीन भारतीय इतिहास की परिकल्पना का संदर्भ किया है। सूर्यवंश में जन्मे अनेक प्रतापी सम्राट जैसे महाराज भागीरथ, श्रीराम, महाराजा हरिश्चंद्र, राजा सागर, सम्राट अम्बरीश, महाराज दिलीप और चक्रवर्ती सम्राट रघु का नाम आज भी विश्रुत है। कुछ अन्य प्राचीन राजा जैसे कुकुत्सथ, पृथु और मांधाता इसी राजवंश में ही जन्मे थे। गौतम बुद्ध का अवतार भी सूर्यवंश की एक शाखा कोली सूर्यवंश में हुआ माना जाता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया इक्ष्वाकु के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।